तो गाइस जिसको बैंकॉक से बिजनेस करना है तो इनसे पूरा इंटरव्यू लेने वाले हैं इनसे कि बैंकॉक में बिजनेस कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंकॉक के बारे में पूरा डिटेल है। पिछले 30 सालों से बैंकॉक में रहते हैं। तो शुरू करते हैं बैंकॉक। बात बताइए। मैं इधर ही रहता हूँ, बैंकॉक से ही हूँ और सुखुमवित में मेरा घर है और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 29-30 साल से थाईलैंड में हूँ। और हम लोग ये बच्चों का न्यूबॉर्न बेबी आइटम स्पेशली करते हैं और इंडिया में जयपुर से हूँ। बोलते रहिए और बोलते रहिए। हमारे पास सारे न्यूबॉर्न आइटम्स हैं और इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोग मोस्टली होलसेल और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो जिस किसी को भी कोई अपने बिजनेस के लिए चाहिए हो या और किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर टाइप किसी को भी चाहिए हो तो वो इसको यूज कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर वगैरह है, व्हाट्सअप नंबर वगैरह है। तो फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप, लाइन आईडी सब पे मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर है +66 863270 596। ये मेरा थाईलैंड का नंबर है। तो किसी को भी कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरा नंबर ऐड कर लें। और इधर का एड्रेस है, इधर बॉम्बे टावर में ये होलसेल पूरा मार्केट है। 498/424 ये मेरा शॉप नंबर है। 3rd फ्लोर पे जोन 7A। ठीक है। और आप कहाँ से हैं ये तो बता दीजिए। इंडिया में जयपुर से हूँ और जयपुर में हम लोग काफ़ी ऑलमोस्ट 50 साल से हैं। मेरे फादर भी जयपुर में रेलवे में जॉब करते थे, अब तो फादर नहीं रहे। तो और गाइस एक्चुअली एक अच्छा लगता है कि कोई भी बाहर में अगर इंडियन आदमी मिलता है और सेटल रहता है तो और एक अच्छा मतलब एक अच्छा गाइडलाइन मिलता है कि अगर आप बंदा कोई भी अगर जाके कुछ एड्रेस पूछना हो या हाँ कुछ कोई भी हो, किसी को और भी बिजनेस नहीं और थाईलैंड के बारे में या बैंकॉक के बारे में और भी किसी भी तरह की हेल्प हो या कुछ पूछना हो कि भाई कोई आता है इंडिया से, उसको कहाँ रहना है, करेंसी का क्या कन्वर्जन रेट है, और किसी भी तरह की कोई हेल्प हो तो वो बेझिझक मेरे को फ़ोन करें, व्हाट्सएप पे मेरे को ऐड करें। और किसी भी तरह की कोई किसी को हेल्प चाहिए हो और यहाँ से अगर जो कोई लेके जाते हैं हाँ अगर इंडिया में तो कैसे किलो पड़ता है अगर वो कोई मटेरियल? केयरिंग में जो बच्चों का गारमेंट, लेडीज़ गारमेंट, एक तो केयरिंग में जाता है और दूसरा कंटेनर में भी जाता है और एयर कार्गो में भी जाता है। तो जो केयरिंग वाले हैं वो तो आपका बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली ले जाते हैं। तो वहाँ से फिर आगे दूसरे जैसे लोकल में भेजना है, जैसे बॉम्बे के पास से पुणे जाना है या सूरत जाना है तो वहाँ से वो ट्रेन में या ट्रांसपोर्ट में लगा देते हैं, उस तरह से जाता है। और बाई सी तो जाएगा, वो कंटेनर में जाएगा। तो कंटेनर में LCL भी जाएगा और फुल कंटेनर भी। अगर एक कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है जी इंडिया से, बराबर जी, समझ लीजिए कि इंडिया का एक 2-4 लाख का माल ले रहा है, 5 लाख का, ठीक हाँ, है जी इंडिया का, यानी यहाँ का मुझे लगता है कि 50,000 बाट, यानी जो भी हो एक नॉर्मल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता है कि फर्स्ट टाइम देखिए किसी का अगर मिनिमम वो 20,000 बात का भी माल लेता है और उसको इंडिया में भाई ले जाने में दिक्कत हो रही है तो जो केयरिंग वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ तो उनको मैं बोल सकता हूँ कि ये ले जाना है तो इंडिया का जो उनका एड्रेस होगा वहाँ तक उनको। ऐसे नॉर्मली कुछ खर्चा बता सकते हैं कि सामने वाला कोई कभी किया नहीं है, तो आइडिया भी नहीं है? करीब जो इंडियन करेंसी में जो चार्ज करते हैं केयरिंग वाले वो 550 रुपया अप टू जैसे बॉम्बे तक का हुआ वो इंक्लूड, मतलब बॉम्बे में फिर वो आपको डोर टू डोर हो जाएगा। अच्छा 550 रुपया, 50 रुपये पर केजी। अच्छा 550 रुपया केजी रहता है। हाँ, लेकिन उसमें कोई मतलब आपको डोर टू डोर सीधा उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, वो अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा। और इंडिया में आपका जो भी कांटेक्ट नंबर आएगा आपको बोलेंगे कि भाई आपका माल लेके आए हैं और उस तरह से वहाँ पे उनको सप्लाई। ये अगर इससे भी कुछ सस्ते में लास्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा यही है कि? सबसे जो कन्वीनियंट जो होता है उस इसमें क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको भाई कितना माल चाहिए। भाई 20 किलो भी हुआ, 10 किलो भी हुआ, कम से कम 10-15 किलो होना चाहिए। अच्छा राइट। बाकी जो एयर शिपमेंट जो जाती है उसमें आपको करीब 100 किलो चाहिए। और जैसे बाई सी शिपमेंट है उसमें कम से कम आपको भाई 2-3 लाख का माल होना चाहिए। और उसमें टाइम भी लगता होगा। उसमें बाई सी में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। अच्छा और ये तो फटाफट हो जाएगा आपका? हाँ फटाफट हो जाएगा। और इसमें ये तो 4-5 दिन में माल वहाँ मिल जाता है। अच्छा और मैं सुना हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन, आंटी थोड़ा स्लो कर दो ना आवाज़।
थाम सियंग बाव नोएडा पा थाम सियंग बाव ने तो बहुत सारे हमारे इधर के भी हैं कि यहाँ पे लोग, जैसे मैं यहाँ के जो अपने इंडियन रह रहे हैं, जी। क्या क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मोस्टली जो है सब अपना जो जॉब में है, हाँ तो जितने भी इंडिया की कंपनियां हैं जैसे टाटा ग्रुप हुआ, बिरला ग्रुप हुआ, अच्छा टाटा यहाँ भी है? इंडोरामा ग्रुप हुआ, वो फिर दूसरा आईटी वाले हैं, फिर आईटी से रिलेटेड है जैसे डेवलपर है। और टाटा में क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि टाटा में इंडिया में बहुत टाटा पे ट्रस्ट है यहाँ पे भी टाटा के जो अपना कहते हैं एक्सेसरीज वगैरह जो होती है, और जो आपस में म्यूचुअल बिजनेस होता है ना, जैसे टायर वगैरह हुआ और दूसरे काफ़ी जो होते हैं तो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये सारे काम करते हैं। और मोस्टली जो है अपनी लोगों की अपनी कंपनियां हैं। और ये बहुत सारे यहाँ पे मैं सुना हूँ कि एक ब्याज वाला सिस्टम जो चलाते हैं लोग। ब्याज वाला तो कुछ अभी यूपी बिहार के लोग हैं वो आके करते हैं, पर वो एक तरह से कि वो उनका लाइफ स्टाइल है, वो इसलिए वो करते हैं। बाकी वो नॉर्मली जो दूसरे जो लोग हैं इंडिया में जो आते हैं साउथ इंडिया से या दूसरे साइड से, वो अपना ऑफिशियल बिजनेस करते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं है ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे खास पहचान में लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो वो लोग काफ़ी समझ लीजिए कि 20-25 साल से और यही काम करते हैं और अच्छा प्रॉफिट है, ब्याज का ही पैसा, लेकिन उस सिटी में कम रहते हैं मुझे लगता है। वो सब हाँ, बैंकॉक से बाहर जो है वो कुछ लोग करते हैं, तो वो उनका अपना लाइफ सरवाइव करने का एक जरिया है, क्योंकि वो भी आए हैं तो मजबूरी में आए, किसी मजबूरी में आए अपना देश छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के। तो वो लेकिन ये लोग जो यहाँ के लोग हैं, ये लोग पैसे नहीं बचाते, सेव करते खर्चा, जैसे यहाँ के लोगों की जो सोच है वो है कि आज जो है आज को जियो, अच्छा कल को मत सोचो, जो पीछे जो चला गया वो तो चला गया, अच्छा जो आज है आज को एंजॉय करो। और वो हकीकत होना भी ऐसा चाहिए। पर ठीक है कि हम इंडियन कल्चर से, हमारा कल्चर जो है कि हम सोचते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में कुछ हो गया तो उसके लिए हम सेविंग करके, और वो हमारे हिसाब से एक वो अच्छी सोच है कि अभी दुनिया में जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड आया, तो कोविड आया तो किसी ने सोचा नहीं था कि, हर किसी ने सोचा 3-4-6 महीने में ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा। तो आज इंडिया कंट्री जो है क्यों इतना सरवाइव करा और क्यों बाउंस बैक किया है, उसका एक ही वजह है कि हर किसी की सेविंग है, और स्पेशली हमारे इंडिया में जो लेडीज हैं वो कुछ ना कुछ अपना एक सीक्रेट सेविंग होती है घर में कि वो किचन में या कहीं भी, वो जिसको जैसे कन्वीनियंट होता है। मोदी जी के समय भी तो वो अपना सेविंग करके, और एक अच्छी बात, इवन बच्चे भी जो होते हैं तो छोटा गुल्लक हुआ था, बिगी बैंक जिसको बोलते हैं, तो वो सिखाया जाता है। और ये हमारे जो एल्डर होते हैं, मतलब दादा दादी, नाना नानी या बुआ, जो भी हमारे एल्डरली रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सिखाते हैं कि आपको 1 रुपये जैसे पॉकेट मनी या खर्ची मिलती है, तो उसमें से आप ट्राई टू 20 पैसे भी अगर आपने अपने बिगी बैंक में, या उस टाइम मैंने 2.25 रुपये का पेन लिया था, और वो पेन मैंने अपने मतलब 8th या 9th स्टैंडर्ड तक यूज़ किया। इतना उसको मैंने संभाल के, क्योंकि जो चीज़ आपको डिफ़िकल्टी से मिलती है ना, तो आप उसको वैल्यू समझते हो। कोई भी दुनिया में कुछ भी ग्रांटेड नहीं होता है, आपको इजीली जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। बराबर। और यहाँ के जो लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है? यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल बहुत, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग जो, यहाँ का कल्चर जो है वो सब फ्री कल्चर है। अच्छा। और यहाँ पे क्या है कि वुमेन डोमिनेट कंट्री है ये। लेडीज़ फ्रंट में लेडीज़ हैं, बिजनेस में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस वगैरह में आप। और यहाँ की पॉपुलेशन भी जो है कि 100 पे 65 वुमेन्स है जो बर्थ रेट है, और 35 जो मेन है। तो उस वजह से लेडीज़ ज़्यादा हैं, और लेडीज़ शुरू से ही, ये वुमेन डोमिनेट कंट्री है। तो जैसे अपने जापान हुआ, कोरिया हुआ, इस तरह से जो कंट्री है, थाईलैंड हुआ, तो वहाँ पे वुमेन फ्रंट में काम करती हैं। अच्छा। तो जेंट्स भी हैं पर ज़्यादा। लेकिन एक बात और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे खास करके लोगों का दिमाग में हब बन गया है कि बैंकॉक में सिर्फ गलत काम करने के लिए। देखिए, गलत काम करने के लिए जैसे जिस इंसान की जैसी सोच होगी, आज इंडिया में भी वो
काम गलत काम आदमी करता कहीं है भी कर सकता है। तो वो जिसकी जैसी सोच होगी। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि थोड़े यहाँ के लोग पोलाइट हैं, बहुत हम्बल है, हेल्पफुल जी हैं। जी जी तो बहुत। अभी जैसे सपोज आप मार्केट में घूम रहे हैं, हाँ आपने किसी लड़की से बात किया, वो आपसे ढंग से बात कर रही है और रेस्पेक्ट से बात कर रही है, तो आप उसको अगर आप उसको आपके दिमाग में कुछ गलत है हाँ तो आप उसको गलत वे में लेंगे, आपकी गलत सोच आ जाएगी। बाय। तो वो आपकी सोच के ऊपर पूरा सब निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। देखो दुनिया में हर चीज़ होती है, हर काम होता है, हर कोई बंदा राइट। अपने सोच के अनुसार करता है। जिसको गलत करना है वो कहीं भी गलत कर लेगा। बराबर बराबर। हाँ क्योंकि ज़्यादा करके है ना कि जैसे मैं अभी थाईलैंड को मतलब जो भी आ रहे हैं बंदे ना, तो वो लोग को दिमाग में अब थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड के इसके बाद यहाँ पे बिजनेस भी होता है जैसे आप कर रहे हैं, और लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है इंडिया के सब लिए। करते हैं। हाँ इंडिया और गोल्ड का क्या सीन है इधर का? इधर गोल्ड जो है 23.5 कैरेट होता है। अच्छा अच्छा। और 23.5 कैरेट जो ऑर्नामेंट बनते हैं वो 23.5 तोला जो जिसको कैरेट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो गोल्ड होता है 15.2 ग्राम का 1 तोला बोलते हैं यहाँ का। अच्छा अच्छा। तो वो 15.2 ग्राम मिनिमम यहाँ पे वो एक ऑर्नामेंट बना होता है। आधा ऑर्नामेंट 7.8 ग्राम होता है। अच्छा अच्छा। इंडिया में यहाँ में कुछ फर्क है रेट में? फ़र्क तो यहाँ है कि यहाँ 23.5 ग्राम है, तो इंडिया के कंपेयर करेंगे तो करीब 500 से 1000 रुपये यूँ समझो फ़र्क है। हाँ लेकिन यहाँ का गोल्ड तो थोड़ा यहाँ का 23.5 है, इंडिया में 22 बोलते 23 है पर होता 22 है। अच्छा अच्छा क्योंकि यहाँ का गोल्ड जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें मिक्स नहीं होता है। अच्छा। और दूसरा होता है कि गोल्ड के जो पीस होते हैं, छोटे से लॉकेट हुआ या उसको जो हम लोग जो बिस्किट बोलते हैं छोटा सा, जैसे 15 ग्राम का एक है, तो वो 24 कैरेट का ही मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ और यहाँ पे क्या खास बात है, क्योंकि बहुत लोग थाईलैंड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, आप इतने साल में तो काफी यहाँ पे कि क्या टूरिज्म है कि घूमने के लिए है। और कोई भी आएगा तो उसको इजी है, हर चीज़ उसको मतलब इजी मिल जाती है। क्योंकि कोई भी आएगा उसको होटल में जाएगा, होटल में अच्छी उसको सर्विस मिलती है। बीच नीट एंड क्लीन है, बीच है, खाने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ वेज वाले को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी नॉन वेज वाले को नहीं है। यहाँ का ये कब से कि जैसे वाइन कोई टेंशन नहीं, आदमी कहीं भी मिल जाता है। हाँ तो ये फ्री कंट्री ना, यहाँ शुरू से जो है ये लाइफ और स्टाइल जो गांजा भी फ्री, गांजा भी इलीगल कर दिया है। ये लीगल, ये तो पिछले यूँ समझो कि 1 साल से इन्होंने इनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है लेकिन ऐसा क्या माइंडसेट हो कि देखिए उस एक गवर्नमेंट अपनी जगह पे बहुत सही है। हाँ। लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या माइंडसेट है कि गांजा भी लीगल हो गया, दारू भी लीगल हो गया, मतलब कैसे सोचते हैं? नहीं देखो ये तो यहाँ के लोग और यहाँ के जो पॉलिसी मेकर है उन पे डिपेंड कर सकता है। उन्होंने ये जो गांजा है वो मोस्टली दवाइयों में यूज़ होता है। हाँ राइट। तो अभी उन्होंने ये सोचा कि वो जो दवाइयाँ हैं उसमें कितना % क्या है। तो उन्होंने बोला इसको अगर लीगल करेंगे हम, तो अगर कोई अपने घर में कोई गांजे का ट्री लगाता है, पेड़ लगाता है और उसको वो यूज़ करता है, तो वो एक वो उसके बॉडी में जो डेड सेल्स वगैरह जो होती हैं उसको कई दफ़े वो फ़ायदा करता है। पर उसको आपने एक लिमिट में लेना है। कोई भी चीज़ आपको एक लिमिट में यूज़ करेंगे। शक्कर भी आपको भाई चाय में पीनी है तो आधा चम्मच या 1 चम्मच डालेंगे, 4 चम्मच डालेंगे तो फिर डायबिटिक हो जाएगी। ये लोगों की सोच पे निर्भर करता है कि आपको जो फैसिलिटी मिली, जो सुविधा मिली है, आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है। और यहाँ पे जैसे कि समझ लीजिए कि कोई अभी मैं बहुत बताया, मैं देखा बहुत इंडियन लोग नया नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हाँ। इस समय तो ये कैसे एक बंदा नया अगर रेस्टोरेंट ऐसा कुछ खोलना चाहे तो क्या क्या यहाँ का सिस्टम फार्मूला है? वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है या लोकल पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं। और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट है किस तरह का, जैसे कंपनी रजिस्टर करके और वो पूरा लीगल वे में होता है सब। अगर समझ लीजिए कि किसी को छोटा सा होटल वगैरह ऐसा खोलना तो एक मिनिमम अमाउंट क्या रहता होगा? अमाउंट तो उसके हिसाब से है ना कि भाई उसको जगह के हिसाब से मैटर करता है। उसको दूसरा नंबर एक गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता होगा ना अमाउंट की इतना हम डाल रहे हैं। हाँ तो उसको पूरा लीगल होता है वो। हाँ उसका डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट में बाकायदा, वो आपका ऑफिशियल अकाउंट खुलेगा कंपनी के नाम, आपका पर्सनल तो नहीं खुलेगा। पहले वो कंपनी के अकाउंट खुलेगा आपका लीगल वे में, उतना पैसा आप उसमें डालेंगे
और जो भी आप बिजनेस करेंगे वो सब लीगल होता है ना। उसका जो आप जैसे खर्च करेंगे तो पेमेंट उस कंपनी के थ्रू करेंगे, और जो होएगा उसकी पूरी इन्वेंट्री होती है, अकाउंट में आपका पैसा आएगा। अकाउंटेंट सीए जो आपका एवरी मंथ जो क्लोजिंग करेगा। अगर किसी को ये करना है तो पहले अगर वो बंदा यहाँ पे आके यहाँ के एम्बेसी में जाए कि किस में जाए पूरा इसको जानने के लिए? एम्बेसी में नहीं जाए, जो लॉयर वगैरह जो होते यहाँ हैं, के लोकल लॉयर, लोकल लॉयर जो कंपनियां हैं, लॉयर कंपनियां जो हैं, क्योंकि लॉयर को ही सब मालूम है, रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो है, तो वो आपको फिर एडवाइज करेंगे कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कैपेसिटी आपकी कितनी है, और आपको फिर उसके लिए थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी मार्केट में। हाँ, कोई भी बंदा काम करेगा तो ऐसे तो नहीं कि आंख बंद करके वो पैसा डाल देगा। आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कि जो स्पेशल है मेरे हिसाब से कि अगर कोई भी बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा है तो एक वकील से राय जरूर ले ले जो पेपर वर्क, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं और वो आपको सही गाइड करेंगे। हालांकि हर किसी का प्रोफेशन है, हर किसी को पैसा चाहिए। अब डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको 100% ट्रूथ तो बताते नहीं है, वो भी सम एक्सटेंस 70-80% बताएंगे, कुछ चीज़ें हाइड करते हैं। क्योंकि सब ओपन वो भी कर देंगे तो उनके भी काम नहीं चलेंगे। और यहाँ पे खेती कैसी है अपने? इतना उतना होती है कि इतना? हाँ, एग्रीकल्चर यहाँ पे ठीक है। यहाँ के कंट्री जो छोटा कंट्री है इंडिया के कंपेयर में, अब इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री हो गया है, क्योंकि तो यहाँ पे लोग चिकन विकन फिश सी फूड सब ज़्यादा खाते हैं। हाँ, क्योंकि ये सी एरिया है, इसके चारों तरफ, थाईलैंड के चारों तरफ जो सी एरिया है, जिसको हम बोलते हैं कि फार ईस्ट होटल्स हैं इस बिल्डिंग में। और टोटल इस बिल्डिंग में करीब 3000 शॉप्स हैं। 3000 शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक, और फूड कोर्ट भी है, तो खाना वगैरह भी सब में है। 3000 शॉप सब चालू? 3000 शॉप सब चालू है साहब जी। और इसमें से कुछ परसेंट के 5-10% इंडियन होंगे? इंडियन करीब 15-20 है जो इंडियंस हैं। अच्छा। हाँ, जो इधर अपना सरदार जी लोग भी हैं यहाँ पे। सरदार जी लोग भी हैं, तो सब मतलब इंडियन ही हुए। हाँ, वो इंडियन ही हो गए। जी, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन हुए सब। अच्छा। कुछ पाकिस्तान वाले हैं, कुछ और नेपाल वाले हैं, इस तरह से। अच्छा जी, ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ा आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में अंकल ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड में मतलब क्या है, लोगों के एक्चुअली देखो, थाईलैंड घूमना अलग बात है, यहाँ की लाइफस्टाइल, लोग कैसे रहते हैं, क्या माइंडसेट चलता है, वो वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना 30 साल बता रहा है, क्योंकि 30 जो इंडिया से जो लोग थाईलैंड नाम सुनते हैं, उनके दिमाग में एक अलग तरह की वो पिक्चर बनती है, पर हकीकत में वो चीज़ नहीं है। गलत काम करने वाले के लिए वो इंडिया में भी गलत काम करते हैं। ये सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। अच्छे लोग हैं तभी तो ये दुनिया चल रही है, और ये कंट्री भी इतना ग्रो करके ऊपर आया है। कुछ तो यहाँ अच्छाई होगी। अगर यहाँ पे किसी को अगर आना है, कोई दूर से या खाउसन्स कहीं और से आ रहा है, तो यहाँ बस की मेट्रो की कुछ सुविधाएं हैं? हाँ, बस है, ट्रेन वगैरह है। और वो तो बोबे टावर तो ऐसे बहुत फेमस है। बोबे टावर बहुत फेमस है, तो वो किसी को भी आप पूछेंगे तो वो। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आदमी मतलब यहाँ पे आया तो मैं तो बोलता हूँ कि एक बार जरूर विजिट करे, ले या ना ले, लेकिन विजिट करे, लेकिन ले ही लेगा वो। अगर आएगा तो ना लेने के लिए, क्योंकि वन रूफ यहाँ पे 3000 शॉप्स जो हैं, आपको लेडीज, मेंस, बच्चों का सब सामान मिलेगा। तो जो भी आया है, एयर कंडीशन पूरा मार्केट है, तो उसको बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, इतना बाहर गर्मी, और गर्मी भी यहाँ पे अच्छी खासी है। हाँ, अभी यहाँ पे 34-35 समर चल रहा है। अच्छा। तो अभी यहाँ पे मई तक समर चलता है, फिर आगे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बारिश है, और यहाँ पे अक्टूबर तक बारिश। पीक सीजन क्या रहता है यहाँ का टूरिज्म का? तो अभी जैसे समर है, टूरिस्ट है, फिर बीच में बारिश की सीजन में थोड़ा कम हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। अक्टूबर से लेके फरवरी तक तो टूरिस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में बहुत ठंडा होता है। हाँ, तो यूरोप के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, 60+ हैं, उनको गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देती है। यूके वाले को $600 देगी, यूरोप में 800 पाउंड देगी, जो भी जैसा है। तो वो लोग यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ वो बहुत ठंडी है, सहन नहीं कर पाते। तो वो उनको वीज़ा का ही प्रॉब्लम नहीं है, उनको 6 महीने का वीज़ा मिलता है इधर रहने का। वो इस हिसाब से उनको वो आते हैं, यहाँ रूम ले लेते हैं, कहीं दूर रूम ले लिया, 6-7 हज़ार रुपये किराए का रूम ले लिया,
तो यहाँ समर में उनको टेम्परेचर यहाँ लेकिन यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है ना। लास्ट एक बात, कुछ अच्छा एक मैसेज बता दीजिए लाइफ के लिए। सब कुछ अच्छा, सब कुछ सब जगह बढ़िया है, बस इंसान की सोच के ऊपर है कि अगर उसको सही डायरेक्शन में जाना है तो सही डायरेक्शन में जाएगा, अगर उसको भटका हुआ है तो वो कहीं भी गलत काम कहीं भी कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इजी है तो वो लोग गलत काम की तरफ ज़्यादा, एक ह्यूमन नेचर है कि जो आँख से आदमी देखता है वो अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा फ्री है कि लोगों की यहाँ की ड्रेसेस वगैरह हैं, गर्ल्स की हैं, कलरफुल हैं, गोरी हैं, फिर जैसे आपने बताया था ना कि जैसे यहाँ पे जैसे ज़्यादा शॉर्ट पहनते हैं लोग, इंडिया में उतना नहीं पहनते हैं जैसे, क्योंकि इंडिया में आप जाओगे तो एक डर है। अब तो खैर बड़े शहरों में काफ़ी एडवांस हो गया है तो नहीं है, तो इंडिया में थोड़ा एक वुमेन्स के प्रति जो नज़रिया है वो गलत है और थोड़ा डर है। यहाँ पे क्या है कि वो उस तरह का नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है, फ्री है। तो जब जो बाहर वाला खास करके जो अपने इंडियंस जो आते हैं तो वहाँ देख के एक तरह से वो उस वे में बहना चाहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो कपड़े ड्रेस वगैरह हैं तो यहाँ के हिसाब से उस चीज़ को बुरा नहीं मानते हैं। तो वेस्टर्न टाइप कॉमन दिमाग में माइंडसेट की एक नॉर्मल कि अपने को पता चल जाता है हाँ ये लोग का डेली लाइफस्टाइल ऐसे ही है, एक कॉमन। तो आप किसी चीज़ को रोज़ देखोगे तो आप उस चीज़ को एक यूज्ड टू हो जाओगे कि ये यहाँ के लाइफ स्टाइल है। हाँ, तो इंडिया में उस तरह का नहीं है, पर यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं। ठीक है, इंडिया वाले के लिए लास्ट कुछ मैसेज बता दीजिए। निकलते हैं इंडिया से आप आइए, इधर घूमिए, और थाईलैंड इज़ बहुत अच्छी कंट्री है और नीट एंड क्लीन है, एडवांस कंट्री है। तो आइए घूमिए, और इंडिया भी बहुत अच्छा है। तो और एक सस्ते में भी हो जाता है यहाँ पे उतना। हाँ, सस्ता है, सस्ता भी है यूरोप, और कंपेयर टू यूरोप के का उसमें कंपेयर में सस्ता है। इंडिया से आज दिल्ली वाला बंदा गोवा में जाएगा तो गोवा की ट्रिप जितने में हो जाएगी, मोरलेस थोड़ा 10-15% ज़्यादा में, या थाईलैंड की ट्रिप भी उसकी हो जाएगी, और एक फॉरेन रिटर्न होता है कि फॉरेन जाके आए। जी ओके अंकल, जी तो थैंक यू। जी थैंक यू, तो अपना कीमती वक्त देने के लिए जी थैंक यू। और गाइस, तो चैनल को आप समझ सकते हो क्या करना है जी, और किसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, तो कोई भी किसी को पूछना करना हो, कोई भी हो, किसी को हेल्प हो, कोई जैसे यहाँ आ गया उसको कुछ दिक्कत आ रही हो किसी भी तरह की, तो वो फ़ोन करके पूछ सकता है, एडवाइस ले सकता है, और मिलना भी चाहे तो मिल के भी उसको बात करके समझा सकते हैं। जी ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू, ओके।